जय हिंद, जय भारत। मन के जीते जीत है क्या मित्रों? मन के जीते जीत, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उनपे है धिक्कार मित्र। ठीक है। और उनपे है धिक्कार जो देखे ना सपने, और सपनों पे अधिकार, असल अधिकार है अपना। देखो मित्र, ये बहुत फेमस डायलॉग है, आप जानते हो किस मूवी का और क्या है। और उसी के साथ शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है कि कोशिश और सपने जो नहीं करता उन पे धिक्कार है। तो मित्र, आज अपन शुरुआत करते हैं प्रतिशत भाग 6 प्रश्न नंबर 26। ठीक है मित्र, ये प्रश्न 26 आ गया। इसके साथ ही एक क्विज है, 4 प्रश्नों की का है, डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहला लिंक है, उस पर जाए और क्विज दे, प्रैक्टिस करें। एक बार सोल्यूशन देख के पहले दे या फिर पहले दे, आपकी इच्छा हो वैसे प्रैक्टिस करें। सारे वीडियो में अपना ये पैटर्न चलता है, आपको पता ही है। जहां तक पॉसिबल हो क्विज हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। तो मित्र, आपको कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट करना, और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है ये भी कमेंट करना मित्र। मैं आपके लिए हूँ, आप बेझिझक कमेंट करना। ठीक है, कैसे भी करो, पर पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट करना, तैयारी से रिलेटेड। और क्या चाहिए मैथ्स में मित्र। ठीक है। अब क्या कह रहा है प्रश्न 20, 1 लीटर का कितना प्रतिशत 20 मिलीलीटर है मित्र। अब एक समस्या खड़ी होगी अपने सामने कि 1 लीटर में कितने लीटर मिलीलीटर होते हैं, मतलब एमएल होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ml। ये सबको पता होता है, तो भी मैंने बता दिया कि ये, ठीक है, एमएल। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? एमएल। ठीक है। 1000 लीटर में, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर या एमएल होते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है कि 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 ml है मित्र। कैसे निकालेंगे? 200 ml निकालना है, 200 ऊपर और 1000 ml नीचे, और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर दो। क्या क्या मित्र, देख लेते एक बार। कितना प्रतिशत पूछा है? 1 लीटर का। 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं? 1000। किस 1000 में से 200 का क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत निकालना है तो ऊपर लिखना पड़ेगा और इंटू 100 कर दो। अब कर दिया, जीरो से जीरो उड़ा दिया, कितना आया? 20%। ठीक है मित्र, बहुत सरल। आंसर कौन सा हो गया? 20%। स आंसर हो गया। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 27। देखो, सारे पैटर्न के अपन ने प्रश्न कर रखे। ठीक है। अब आपके एक भी प्रश्न इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा, जो आपके RSSB बोर्ड का लेवल है उस हिसाब से अपन ने सारे पैटर्न के प्रश्न कर दिए। ठीक है मित्र, आप एक बार प्लेलिस्ट में जा और जरूर देखना, सारे प्रश्न की प्रैक्टिस अच्छे से करना। ठीक है, तैयारी 1 नंबर होगी, मेरी गारंटी। ठीक है। अब क्या करा? प्रश्न 27, पेट्रोल की कीमत में कितनी 25% वृद्धि होती है। अब कीमत तो दे रखी नहीं है, तो अपन क्या करें मित्र? क्या करें? देखो, पेट्रोल की कीमत क्या मान ली मैंने? 100% या 100 इकाई, जो भी आपको सही लगे। अब क्या कह रहा है मित्र? प्रश्न कितनी इंक्रीज हो गई? 25% वृद्धि हो गई। मतलब अब इसका मूल्य कितना हुआ? 100 का 25 कितना होता है? 25 होता है, तो मूल्य कितना हो गया? 125। अब इसका पेट्रोल का नया मूल्य हो गया। अब क्या कह रहा है मित्र, आगे देख लेते हैं। ग्राहकों का अपना उपभोग, उपभोग मतलब खर्च, कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल का पिछला बिल न बदले। मतलब क्या कह रहा है वो मित्र कि है ना, 125 है, पर उसको खर्च कितने करने? 100 ही खर्च करने, क्योंकि उसके पास 100 ही है। ठीक है मित्र, कितने? उसके पास तो 100 ही है, पर अब कितने हो गए? 125। कितने बढ़ गए? 25 बढ़ गए। कितना रेट है? 125 का रेट हो गया। तो वो जितना भी प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा। अब इससे जो प्रतिशत आएगा उसको उतना कम करना पड़ेगा। तो 25 का पड़ा एक बार, 25 का पड़ा 5 बार। 5 क्या 100 में कितने बार? 20 बार। तो 20% खर्च उसको पेट्रोल पर कम करना पड़ेगा, तब उसका मान कहाँ बैठेगा? 100 पे बैठेगा। यही प्रश्न आपको पूछा है। तो आंसर कौन सा राइट हो गया? राइट हो गया मित्र। ठीक है मित्र, अब प्रश्न 28 करते हैं मित्र। ठीक है, ऐसा प्रश्न 28 पहले भी कर चुके हैं, एक बार और आ गया है तो कर देते हैं। हर प्रश्न थोड़ा बहुत डिफरेंट तो होता ही है मित्र, मैथ्स में बिल्कुल सेम टू सेम तो होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ हेर बदल तो वो करता ही करता है। क्या कह रहा है? एक परीक्षा में
P ने Q से 20% कम प्राप्त किया और Q ने R से 10% अधिक प्राप्त किए। R ने 400 अंक प्राप्त किए तो P ने कितने अंक प्राप्त किए? देखो P कितने व्यक्ति है मित्र? P है मिस्टर P, ठीक है, मिस्टर P, मिस्टर Q और मिस्टर R, ठीक है, तीनों है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? देखो Q का मैं मान लेता हूँ 100। अब एक का ही मान सकते हैं, ठीक है मित्र, ध्यान रखना है। एक का 100 मान लिया, 100% मान लिया मित्र, ठीक है। अब क्या कह रहा है? Q से 20% कम अंक प्राप्त किया। Q से, Q के 100 है, 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो कितने कम प्राप्त किए? 100 में से 20 गए तो 80, ठीक है। P ने कितने प्राप्त किए? 80, ठीक है। यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं। Q से P ने 20% कम अंक प्राप्त किए, ठीक है, समझ गए। अब आगे Q ने R से 10% अंक प्राप्त किए। 10% अंक Q ने R से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब मित्र यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि अपन ने Q से चले थे। अब मैं क्या कह रहा हूँ मित्र? R से चलना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर उल्टा चलेंगे, फिर ये वाला करेंगे क्योंकि उससे समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते। देखो आपको ये लगे इससे कर लेना, मैं बताऊँ उससे करना। R को कितना मान लिया? 100, ठीक है। देखो वो वाला भी सही था पर उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता। अपन सोचने वाला काम नहीं करते, अपने सरल काम और इजी काम और आंसर लाना है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न करेंगे तो उलझेंगे नहीं, ठीक है। आर कितना मान लिया? 100। अब क्यू ने आर से 10% अंक ज्यादा प्राप्त, कितने प्राप्त किए? 10%, मतलब इसके 100 है, 100 का 10, 110, तो यह कितना आएगा? 110, ठीक है। अब वापस से समझ लेते क्या कह रहा है। Q ने R से 10% अंक अधिक प्राप्त किए तो 110 हो गए, ठीक है। अब P ने Q से, Q है, Q से 20% कम अंक प्राप्त किए, 20% कम। अब 110 का कम कर दो, 20% कितना होता है? 10% का निकालना है तो 10 का भाग देते तो 11, 20% कितना है? 22। अब 110 में से 22 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 88। कितना आ जाएगा? 88, ठीक है। कितना होता है? 20% कर देता, ठीक है। वापिस समझ लेते क्या कह रहा है। क्यू ने, सॉरी, क्या कह रहा है? पी ने क्यू से 20%, ये 20% कम प्राप्त किया। 110 का 20% कितना होता है? 22 होता है। तो 22 माइनस कर दो तो कितने आ जाएंगे? 88, ठीक है मित्र, यहाँ तक आप समझ गए। अब आर ने 400 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 400, ठीक है। अगर अंक नहीं देता तो वो आपको कंपैरिजन पूछ लेता, आर पी से कितना ज्यादा है या कितना कम है, ठीक है, जो भी है। अब अंक पूछा है, अब अपन को क्या निकालना है? पी ने कितने अंक प्राप्त किए? पी ने, अपन को निकालना किसका? 88, ठीक है। निकालना जो ऊपर दे रखा है वो 100, ठीक है। कितना दे रखा है? 100 का मान 400, ठीक है। गुणा कर दो 88 का 4, 8 चौक 32 का 3, 8 चौक 32 और 3 33, 352 अंक उसने प्राप्त किए। किसने? मिस्टर पी ने, ठीक है, मिस्टर पी ने, ठीक है। कौन सा आंसर राइट हो गया? ए आंसर राइट हो गया, ठीक है। कैसे प्राप्त किया देख लेते। पी के अंक कितने? 88 है। अपने पास कितने दे रखा है? 100 का मान कितना है? 400। ये अपना कौन सा तरीका? सार्वजनिक तरीका, ठीक है। अब 29वां प्रश्न, ठीक है। 29वां प्रश्न का आंसर कमेंट करें, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक का लास्ट, और आपको और कोई चाहिए इसमें कोई भी डाउट हो प्रतिशत में तो आंसर आप क्या करना? कमेंट करना। क्या करना? कमेंट करना, जिससे क्या पता चले कि आपका कोई डाउट हो तो पता चल जाए, ठीक है। पेन कॉपी जरूर ले ले, उससे क्या होगा? प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक है मित्रों। 2900 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52%, 52% स्नातक है। स्नातक कितने हैं? 52। स्नातक मतलब समझते हो मित्र? स्नातक कितने हैं? 52%। टोटल कर्मचारी 2900। स्नातक मतलब बीए बीएससी ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है। 60% कर्मचारी पुरुष, 50 पुरुष कर्मचारी स्नातक है तो कितनी महिला कर्मचारी स्नातक है? ओहो मित्रों, क्या हो गया है? प्रश्न कैसे आ गया? ठीक है, इसको करते देखो। 2900 का ले लेते हैं या फिर 100%, ठीक है मित्र, 100% ले लेते हैं। इसको जो कहा है वो देखो, एक तो कह रखा है स्नातक और एक कह रखा है महिला, पुरुष महिला, ठीक है। एक क्या कह रखा है? पुरुष और महिला, ठीक है।
अपन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? 52% स्नातक है, इस स्नातक है, ठीक है। कितने हैं? 52% स्नातक है, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा? 52%। तो स्नातक नहीं है वो कितने हो गए मित्र? 48%, ठीक है। ठीक है, अपन को निकालेगा 60 महिला कर्मचारी स्नातक, ठीक है। इसमें भी पुरुष और महिला, ठीक है, महिला, ठीक है। अब क्या कह रहा है देख लेते। 60% पुरुष है, ठीक है, और 60% पुरुष है, ठीक है। इसमें कितने? 60% पुरुष है, ठीक है। कितने पुरुष है? 60%, और 40% महिला है, ठीक है। पुरुष और महिला, ठीक है, महिला, ठीक है, हो गया। 60% महिला, ठीक है। 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक है, ठीक है। 50%, ठीक है, 50। इसमें 50% पुरुष कर्मचारी क्या है? स्नातक है, ठीक है। कितनी महिला कर्मचारी स्नातक है? 50 पुरुष कर्मचारी स्नातक है, ठीक है। 50% किसमें कह रहा है ये? उसमें तो नहीं कह रहा है, किसमें? 60 कर्मचारी पुरुष है और 50% कर्मचारी स्नातक है, ठीक है। 50% कर्मचारी स्नातक है, ठीक है। तो ये तो बहुत सरल हो गया। पहले 52% निकालो, उसमें से आधे ये हो गए तो आधे हो गए। कुछ ना कुछ लोचा तो नहीं है मित्र, ठीक है। 60% में 50% कर्मचारी पुरुष है, हाँ सही, बिल्कुल अपने, ठीक है। 50% किसमें? इसमें तो नहीं कह रहा है। 60% कर्मचारी पुरुष है, ठीक है। करते हैं, देखो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल मिलाएंगे अपन। बहुत सरल है। पहले क्या निकाला? 2900 का 52% निकाल दो, कितना हो जाएगा? निकालो मित्र। 50 न 2%, क्या कह रहे हैं? निकाल ही देते। देखो 52% इंटू कितना है? 2900, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब क्या करो? 2900 और 52, दो अंक का मैंने गुणा सिखा रखा है। 9 दूनी 18, फिर 2 दूनी 4, 9 पंच 45, ठीक है। कितना हुआ? जोड़ दो ये। 5 न 10 न 1 50 न 1 जीरो लिखो। 5 5 दूनी 10 और 5 15, 1508 आ गए, ठीक है मित्र। 1508 यहाँ आ गए। 1508 कर्मचारी यहाँ आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? पुरुष 50% है और महिला 50% है। तो ये मित्र आंसर नहीं है, ठीक है। ये 50% नहीं है, ठीक है। ये किसमें कह रहा है? 60 कर्मचारी में, 60 में है ना मित्र, 60%, ठीक है। कर देते हैं इसका 60% और 40%। ये आप कंफ्यूज हो गए होंगे ना मित्र, प्रश्न बहुत जोरदार प्रश्न है, ठीक है। आप एग्जाम में आ जाते कितने कंफ्यूज होंगे, तो देख लेते। देखो इसका क्या कर दो? 60 कर दो यहाँ, ठीक है। 60% पुरुष कर दो, ठीक है। तो कितना हो गए? अपन अभी निकाला 52। आधे 2900 के आधे 1450, और 1450 और 10% कितना हो जाएंगे? 290। 1450, ठीक है। ये 1450 प्लस जीरो, 5 न 10 14 न 1 4 न 6 7, 1740 ये हो गए पुरुष, ठीक है। और इसमें से क्या कह रहा था? 50% क्या है? पुरुष स्नातक है, तो इसमें लिख देते हैं 50%। इसके कितना होगा? 14 8 दूनी 16 ने 1 14 60, 870 पुरुष हो गए, ठीक है। अब 1508 में से 870 घटा दो, कितना आएंगे? 8, ठीक है। फिर 10 में 7 गए 3, फिर 14 में से 8 गए तो 4 न 2 6, 638। क्या अपने 638 आ रहे हैं? अभी भी नहीं आ रहे तो क्या गड़बड़ की? ठीक है मित्र, एक बार देख लेते हैं। 52 स्नातक 1508 आ गए, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? 60% कर्मचारी पुरुष है, 60 कर्मचारी पुरुष है, ये सही तो क्या अपन ने? बिल्कुल। और 40% महिला, ठीक है, हो गई। फिर क्या कह रहा है? 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक है। 60 में से वापिस 50%, 1740 का कितना आ गया? 870, ठीक है, सही तो क्या अपन ने? फिर महिला कितनी आ रही है? महिला कर्मचारी स्नातक 638 आ रही है। इसमें आंसर कैसे गलत हो गया? ठीक है, 52% स्नातक, ठीक है। फिर देखो ये प्रश्न करते हैं एक मित्र, माय मिस्टेक मित्र। क्या है? देखो प्रश्न 2000 हो गया, 2900 प्रश्न और 2000 मिलके 2900 बन गया मित्र। यहाँ कितना है? 2000, ठीक है। 2000 है और यहाँ पे भी 2000 मित्र, ठीक है। क्या करें, गलतियां हो जाती है। अब 60% कितना होता है?
60% कितना होता है? 6 दूनी 1200 पुरुष है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 52% कितना है? क्या है मित्र? 52%। ये मिटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं। अब तो 52% डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब 2900 होता तो क्या आंसर होता, उस हिसाब से भी आप चेक कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ। 52% कितना हो जाएगा मित्र? 1000 न 2, 1000 और 20, 1020 हो गया। कितना हो गया ये? 1020, ठीक है। अभी तो कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, तो देख लेना। 50 हो गया, फिर 2000 का कितना? 1%, 100, 20 न 20, 40, ठीक है। ये 40, ठीक है। 52% कितना हो गया? 40 हो गया, ठीक है। ये भी हटा देता हूँ यहाँ से नीचे, ठीक है। देखो मित्र, गलती हो जाती। आप अगर गलती पहले ही पकड़ ली होगी तो कमेंट करना मित्र, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पूरा वीडियो आपने देखा है, ठीक है मित्र। हाँ, अब क्या कह रहा है देखो। हाँ, क्या कह रहा है देख लेते हैं। 1040 शुरू से पढ़ते हैं, ये क्या हो रहा है। हाँ, शुरू से एक एक चीज आपको मैं बता देता हूँ। क्या 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 चीज करी है अपन ने। जो उसने कहा है वो अपन ने किया। उसने यूं कहा स्नातक है 52% और पुरुष कर्मचारी 60, तो महिला 40 हो गई। और या बिना स्नातक, ठीक है, बिना स्नातक वाले 48% है, ठीक है। इसका भी कोई अपन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 52%। अब क्या कह रहा है मित्र? 1200 में से 50% क्या है? पुरुष स्नातक है। 1200 में से 50% मतलब 1200 के आधे कर दो, कितने हो गए? 600 हो गए, ठीक है। अब महिला कितनी हो जाएगी? 440। तो क्या आंसर आ जाएगा? 440 आंसर आ गया। कौन सा आंसर है? ब। ब। इतना सरल है जिसको मैंने कॉम्प्लिकेट बना दिया। खाली एक अंक से आप देख सकते हो कितना लेंदी बन गया। और अपने इस बिना स्नातक वाले का कोई काम ही नहीं, इसमें पुरुष महिला है, ठीक है मित्र। आपको ये प्रश्न कैसा लगा? ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया होगा और मेरी गलती भी आपने देखी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।